ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, वरदाता बाप अपने मास्टर दाता बच्चों को देख रहा है। चाहे ज्ञान दाता हैं, गुण दाता हैं, शक्तियों के दाता हैं, परमात्म संदेश वाहक हैं। तो बाबा हमें आज कौन से नज़र से देख रहा है, कौन सा टाइटल दे रहा है? मास्टर दाता का। बाबा से तो हम सबको मिला ही है, लेकिन बाबा कहता है हर बच्चे के दिल में ये चाहना होती है कि जो अखंड खजाने हमें मिले, जो वर्षा हमें बाप से मिला है, वो हम सबको बांटे। परमात्म संदेश वाहक बनकर हर एक को खजाने दें और उन्हों को बाप के समीप लेकर आए। और हर बच्चा दिल से ये सेवा करता भी है। और बाबा ने कहा अभी तो समय भी ऐसा हलचल का है कि लोगों को आवश्यकता भी है। आपको देने का उमंग उत्साह है, उन्हों को उस चीज़ की आवश्यकता है। आवश्यकता के समय जब किसी को कुछ मिलता है तो वो एक बूंद की भी बहुत वैल्यू होती है। एक बूंद से भी वो आत्मा तृप्त हो जाती है। और ये हमने हमेशा अनुभव किया है ना। देखो कभी कहीं कर्फ्यू लग जाता है, कभी कोई बंद होता है, उस समय पर वो बेसिक चीज़ें भी, चाहे वो दूध है, पानी है, सब्जी है, कहीं वॉर होता है, वहाँ पर बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट है, उस समय पर उसकी कितनी कितनी वैल्यू होती है। स्थूल चीज़ें भी, लेकिन वो आवश्यकता है। उस समय अगर उनको कोई सहयोग देता है, कोविड के दिनों में जब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत थी, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है अभी, लेकिन उस समय अगर किसी को कोई मिलता था, खाली बेड मिलता था, आवश्यकता के समय थोड़ी सी भी मदद, थोड़ा सा भी सहयोग, थोड़ा सा भी अगर उन्हों को कुछ मिलता है तो आत्मा अंदर से तृप्त हो जाती है। तो जैसे जैसे समाप्ति का समय नज़दीक आएगा, बाबा ने कहा सहारा ढूंढेंगे, तिनके का भी सहारा ढूंढेंगे और आपके ये जो खजाने हैं वो आत्माओं को भरपूर करेंगे। इसलिए बाबा आज बच्चों का दाता स्वरूप देख रहा है, रहम दिल स्वरूप देख रहा है। ये भी वंडर है, हम बाबा के पास आते हैं तो खुद ही कंगाल होते हैं। फिर पहले तो बाबा अपने ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से हमें भरपूर करता है और फिर भरपूर होने के बाद कहता है अब आपका कर्तव्य है रहम दिल बनकर विश्व की आत्माओं को देना, दाता बन करके देना, अपने स्वरूप को इमर्ज करो। और चक्कर भी लगाया बाबा ने कहा देखो आपका अनादि स्वरूप, कल्प वृक्ष को सामने लेकर आओ तो उसमें भी जड़ों में आप बैठे हो। बीज रूप तो बाबा है, लेकिन बीज बाबा के साथ जड़ों में ब्राह्मण बच्चे दिखाए हैं। और सारे ही झाड़ को पोषण किससे मिलता है? जड़ों से और बीज से मिलता है। तो वहाँ पर भी बाबा कहता है आपके द्वारा हर पत्ते को कुछ ना कुछ पोषण मिलता है। और ये सच बात है। हम ब्राह्मण आत्माओं की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, उसका सहयोग विश्व की हर आत्मा को मिलता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं आप पूर्वज हो, आप अगर हिलते हो तो सारा झाड़ हिलता है। आप फाउंडेशन हो, फाउंडेशन ही कच्ची होती है, फाउंडेशन मजबूत नहीं होती तो सारी बिल्डिंग के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। आप आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। तो कल्प वृक्ष की जड़ों में भी बीज रूप से बाबा के साथ ब्राह्मण बच्चे दिखाए। उसके बाद बाबा ने कहा अपने आदि स्वरूप में आ जाओ। तो आदि स्वरूप सत्युग और त्रेता का देवता स्वरूप। और देवता तो है ही क्या? देवता माना देने वाला, सदा देने वाला, दाता। वैसे भी उस दुनिया में तो किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, लेकिन देवता कहते ही उसको है जो लेने वाला नहीं है लेकिन सदा देने वाला है। और फिर द्वापर और कलयुग में भी बाबा ने कहा जो आपका पूज्य स्वरूप है, मंदिर में अपने पूज्य स्वरूप को देखें, एक हाथ हमेशा ऐसा होता है वरदानी, देने वाला। चाहे दुआएं दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, जो भी भक्त आते हैं उनकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी होती है। तो पूज्य स्वरूप से भी आत्माओं को प्राप्ति तो होती है ना। नहीं तो भक्तजन इतनी लंबी लंबी लाइन में क्यों लगते? कितनी बार हमने देखा है ना, कितने दिनों पर, नवरात्रि के दिन होंगे, गणपति के दिन होंगे, कितनी लंबी लंबी लाइन में लगते हैं उस जड़ चित्र के दर्शन करने के लिए। क्योंकि उस एक सेकंड में भी उन्हें कोई कृपा, कोई आशीर्वाद, कोई दुआ, कुछ चीज़ की प्राप्ति होती है। कहते हम वहाँ गए थे, हमारी ये फलानी मनोकामना, हमारी मन्नत, हमारी ये दिल की आश पूरी हो गई। तो चाहे अनादि स्वरूप है,
चाहे आदि स्वरूप है, चाहे पूज्य स्वरूप है, सब में बाबा ने कहा दे रहे हो। तो अभी आपको आपका जो रहम दिल दाता स्वरूप है, जो आपका अनादि स्वरूप है, वो इमर्ज रूप में रहता है इस समय संगम युग पर जब ब्राह्मण बने हो। और फिर बाबा ने कहा जो बच्चे दाता होंगे उनकी निशानी क्या होगी, अब चेक करना। बाबा ने कहा जो दाता है वो ये नहीं देखता कि सामने वाला दे तो मैं दूं। अब ये तो हमें पुरानी हमारी बीमारी कह लो, जब तक कोई प्यार से बात ना करे तब तक हम कहते हैं हम क्यों इनसे प्यार से बात करें, ये मेरे साथ ऐसे चले मैं क्यों इसके साथ अच्छे से चलूं, उसने मुझे नमस्ते नहीं करी मैं क्यों उसको नमस्ते करूं, छोटी छोटी बातों में भी छोटी छोटी। फिर उससे बड़ी इसने मुझे सहयोग नहीं दिया मैं क्यों इसको सहयोग दूं। बाबा ने कहा दाता की ये भाषा नहीं होती, वो करे तो मैं करूं, वो दे तो मैं दूं। दाता माना सदा देने वाला। वो गिनती नहीं करता कि मैंने किसको दिया और कितनी बार दिया, नहीं, देना उसका संस्कार है। प्यार, खुशी, ज्ञान, शक्ति, जो अविनाशी खजाने उसके पास हैं, वो खजाने दाता के रूप में देना उसका संस्कार है, उसका संस्कार है। क्योंकि देने में क्या होता है ये भी हमें समझना है। एक बार ये बात समझ में आ जाती है तो हम इसको संस्कार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फायदा है। जब हम देते हैं, कुछ भी हम देते हैं तो वो पहले हमको मिलता है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी है पॉजिटिव एनर्जी है। आप अगर क्रोध भी किसी को देंगे तो वो पहले आपको मिलेगा। कहते क्रोध एक अग्नि है, आपको अगर किसी पर करना है तो पहले आपको जलना पड़ेगा। आपकी स्थिति ऊपर नीचे होंगी, खुशी शांति गायब हो जाएंगी, मन जो है वो अस्थिर हो जाएगा, हमें उससे गुजरना पड़ेगा, फिर हम किसी को देंगे, फिर हम जिसको देंगे उसकी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, फिर उससे वो नेगेटिव एनर्जी लौट करके आएंगी। तो जो भी चीज़ हम देते हैं वो हमें दो बार मिलती है, एक जब हम दे रहे हैं और दूसरा जब वो लौट कर आती है। इसीलिए बाबा कहता है कि आप शांति, खुशी, प्यार, शक्ति जब देते हैं तो सिर्फ आप उनको नहीं दे रहे, आपको भी मिलता है। कितनी गहरी बात है कि जिस समय हमें किसी को वो चीज़ देनी है तो वो पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेंगे ना। जैसे हम स्थूल रूप से भी कभी किसी को गिफ्ट देते हैं तो जिसको गिफ्ट मिलता है उसको तो खुशी होती है, लेकिन गिफ्ट देने वाले को बहुत खुशी होती है। तो सिर्फ लेने वाले को नहीं होती, देने वाले को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। तो अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, किसी के प्रति शुभ भावना रखते हैं, किसी को दुआ देते हैं, किसी को क्षमा करते हैं, तो वो पॉजिटिव प्योर एनर्जी मेरे अंदर क्रिएट होती है। मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ती है, मेरी ऊर्जा बढ़ती है, इसमें मेरा फ़ायदा है और मेरा वो श्रेष्ठ संस्कार बना रहता है। ये बहुत अच्छे अच्छे संस्कार है जिनको छोड़ना नहीं चाहिए। प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड देना, क्षमा करना, लेट को करना, हेल्प करना, ये दैवी संस्कार है। लेकिन कोई नहीं करता तो हम भी अपना संस्कार छोड़ देते हैं, उसमें हमारा नुकसान है। शायद हम करते जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन से उनके अंदर भी वो संस्कार पड़ना शुरू हो जाएगा। हम किसी को मदद करते हैं वो भले नहीं करता है, हम आज करते हैं वो फिर भी नहीं करता, हमें ज़रूरत थी तब भी नहीं उसने करी, लेकिन फिर उसको ज़रूरत थी हमने करी, तो उसके मन में एक संकल्प तो आएगा ना कि देखो मैंने तो इनकी ज़रूरत पर नहीं करी थी, पर इन्होंने हर बार मेरी मदद करी। तो फिर उसको एक संकल्प आता है, भले मैं संसार में किसी को मदद करूँ ना करूँ, इनको करनी है। तो हमने क्या किया, हमने अपने श्रेष्ठ संस्कारों से उसके अंदर भी वो संस्कार का बीज बो दिया। भले हमारा 100% है, उसका 1% है, पर बीज तो बोया ना। हमारी विशेषता से उसके अंदर भी वो विशेषता आ गई। संग का रंग, संबंध संपर्क में आने से संग का रंग चढ़ता है। अभी क्या हो जाता है, उनका रंग हमारे पर चढ़ जाता है। हम अपने अच्छे अच्छे संस्कार छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बाबा ने कहा नहीं, दाता बनकर देना है, काउंट नहीं करना है। वो दे तो हम दे नहीं। कितनी मूल्यों में बाबा ने कहा, गाली देने वाले को भी गले लगाओ, अपकार करने वाले पर भी उपकार करो। कोई आपको कुछ भी कहे लेकिन आप निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। तो हर एक को हमें देना है, ये अपना संस्कार बनाना है। दाता, जैसे बाबा दाता है, देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है, ऐसे हमें भी और किसी से लेना भी नहीं है, बाबा से लेना है और सबको देना है। और देने में पहले मुझे मिलेगा,
फिर मेरे से अगर किसी आत्मा को मिलेगा तो जब उसको सुख मिलेगा तो वहाँ से धीरे धीरे वो सुख की एनर्जी, वो वाइब्रेशन, वो दुआएं, उसकी दिल की दुआएं धीरे धीरे मिलने लगेंगी। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। दाता बनकर देना, यही तो सेवा है ना। निस्वार्थ, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ स्वरूप से दिया, ये सेवा है, ये पुण्य कर्म है। इस पुण्य कर्म का 1 का 10 गुना मिलता है। ये भी हमें याद रखना है। एक होता है बिजनेस भी हम करते हैं तो हम सोचते हैं आज हमने कोई बिजनेस किया, हमें कुछ उसके अंदर प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ तो मुनाफा होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट होगा कोई 2%, 5%। यहाँ बाबा कहते हैं जब आप पुण्य कर्म करते हो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, आपका उसके अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं है, तो वो 1 का 10 गुना हो जाता है। और फिर जो बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि ऐसी आत्मा को समय पर सहयोग मिलता है। प्रकृति भी सहयोग देती है, अन्य आत्माएं भी सहयोग देती हैं, उन्हें समय पर सहयोग भी मिलता है और हर कर्म में सफलता भी मिलती है। ये बहुत गुह्य बात है। कितनी बार कई लोगों को महसूस होता है कि मुश्किल समय पर वो मेरा फरिश्ता बनकर आ गया, उसने मुझे मदद करी, अनजान व्यक्ति आकर के इतना सहयोग देकर चला गया, क्योंकि हमने कभी ना कभी किसी रूप में वो एनर्जी भेजी थी, वो दान किया था, ज्ञान, गुण, शक्ति, दुआएं किसी रूप में। अब ज़रूरी नहीं है जिसको हम देते उससे लौट कर आना, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो गया है वो समय पर, ज़रूरत पर लौट करके ज़रूर आएगा। इसलिए कई बार कहते हैं ना भगवान के तो हज़ारों हाथ हैं। तो हज़ारों हाथ का मतलब क्या है कि अगर आपने भगवान के श्रीमत पर चलकर जीवन भर पुण्य कर्म किए हैं तो आपने ऐसा दुआओं का खाता जमा किया है कि समय पर आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा। चाहे वो व्यक्ति है, संपत्ति है, स्थान है, कोई भी जिस चीज़ का सहयोग चाहिए वो सामने आकर खड़ी हो जाती है। और मुश्किल समय पर कई लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं। और इसलिए कई बार दुनिया में कहते हैं कि धन की अपनी लिमिटेशन है। धन जो पॉसिबल है उसको तो पॉसिबल कर सकता है, लेकिन जो दुआओं का खाता है, जो पुण्य का खाता है, जो हमने श्रेष्ठ कर्मों से अपना श्रेष्ठ खाता बनाया है, वो असंभव को भी संभव कर देता है। मुख से तो ये निकलता ना, वो तो असंभव था, उनका बचना तो असंभव था। अगर वो उस समय नहीं आते, वो ये राय नहीं देते, वो उस समय ये मदद नहीं देते, तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। ऐसा फील होता है हमारे साथ मैजिक हो गया, भगवान ने जैसे कोई आकर के जादू ही कर दिया। अब वो जादू कैसे होता है ये बाबा विधि सिखा रहे हैं। बच्चे जब आप निस्वार्थ भावना से देते हो, दाता बन करके देते हो, काउंट ही नहीं करते, उसको क्यों काउंट करें हम? काउंट कैसे करते? मैंने 10 बार प्यार से बात करी, उनको 1 बार तो करना चाहिए, उनको करना चाहिए। लेकिन वो जिस दिन अपना संस्कार डालेंगे तब थोड़ी ना हम अपने संस्कार को छोड़ेंगे। वो करे या न करे, मुझे करना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनना है। और उसके रिटर्न में देखो कितना सुंदर बाबा ने कहा, समय पर प्रकृति भी आपको सहयोग देगी। प्रकृति भी सहयोग देती है, ये भी तो राज है ना। जैसे कई बार कई लोग अनुभव सुनाते हैं, हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम था और एकदम ऐसे तूफान बादल हो गए, तो हमने प्रकृति को कहा थोड़ा समय आप सहयोग दो। अब हमें कई बार लगता है ये कैसी कैसी अजीब अजीब बातें हैं, अब ये तो ड्रामा है, हो भी सकता है। लेकिन फिर भी उन आत्माओं का अनुभव होता है कि प्रकृति उनको सहयोग देती है। उतना समय के लिए बारिश रुक जाती है, उतने समय के लिए तूफान रुक जाता है, बड़े बड़े नेचुरल कैलामिटीज़ में भी वो स्थान सेफ रहता है। सुनते हैं लोग कहते हैं जादू हो गया, जादू हो गया, पर बाबा ने उसका भी लॉजिक बताया। आपने अगर प्रकृति को भी दान दिया होगा, कहता है ना बाबा, प्रकृति तक आपकी वाणी तो नहीं पहुंचेगी लेकिन सकाश, प्रकृति को भी अगर आपने प्योर एनर्जी दी होगी, प्योर वाइब्रेशन दिया होगा, तो वो प्रकृति भी आपको सहयोग देने के लिए बंध जाती है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उससे भी ऊपर हो जाती है, तो उसको भी आपके आगे झुकना ही पड़ता है। बाबा इतनी विशाल बुद्धि बनाता है, इतनी युक्तियाँ सिखाता है, इतने गहरे राज समझाता है कि हर एक के साथ जो हो रहा है वो उसके पुण्य और श्रेष्ठ कर्म से हो रहा है।
हम कई बार किसी को कह देते हैं ये बहुत लकी है, ये राइट टाइम पर राइट प्लेस पर वहाँ पर था। पर क्यों? वही क्यों था, वही समय राइट क्यों था, वही प्लेस राइट क्यों थी? वो उसके पुण्य का फल उसके सामने आता है। उस जगह पर पहुंचना, उस व्यक्ति से मिलना, उस इंटरव्यू को क्लियर करना, कई चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं हम पीछे मुड़कर सोचते हैं ये कैसे हो गया, ये तो अचानक हो गया, ये तो सामने से जैसे अपॉर्चुनिटी आ गई, पर था वो किसी पुण्य का फल। इसलिए कभी भी पुण्य करने में सोचना नहीं चाहिए, दिल खोल करके पुण्य करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा आज बाबा हर एक के पुण्य का खाता देख रहा था, चार्ट देख रहा था, किसने कितना पुण्य कमाया। और इसलिए बच्चे मनसा से शक्ति का दान, वाचा से भी बाबा ने कहा समझो कोई कमज़ोर है उसको शक्ति देना, कोई उदास है उसको दो खुशी के बोल बोलना, कोई दिल शिकस्त है उसको उमंग उत्साह दिलाना, ये पुण्य का कार्य है। हमें लगता है छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। कोई आता है, कोई थोड़ा सा उदास है, कोई दिल शिकस्त है, आप बाबा की याद में कोई दो बोल भी उसको बोलो, वो जादू मंत्र का काम करते हैं। कई बार तो लोग आकर कहते हैं आपने उस दिन फलाने दिन हमें ये बोला था, तो हमें भी लगता है कि बाबा कैसे किसी को यूज़ करके किसी को खुशी दे रहा है, किसी परेशान आत्मा को शान में स्थित कर रहा है, किसी को स्वमान की सीट में सेट कर रहा है, किसी को उमंग उत्साह दिला रहा है, और ये सब बाबा हमारा पुण्य का खाता जमा करा रहा है। एक है जो पीछे का खाता है बोझ 63 जन्मों का, वो याद से चुकता करना है। लेकिन ये जो है ये पुण्य जमा करना है सेवा से। तो सेवा से जितना पुण्य जमा होगा, बाबा ने कहा फिर आधा कल्प आप क्या करेंगे, जो आप जमा करेंगे ना, मनसा से चाहे शक्तियों का दान किया, वाचा से दान किया, संबंध संपर्क में भी आए, अपने संग से किसी को रंग लगाया, उसको भी एम्पावर किया, तो ये जो हमने जमा किया, हमने पुण्य कर्म किया, पुण्य बोलो, सेवा बोलो, कर्म योग बोलो, जो भी हमने बाबा की याद में निस्वार्थ भावना से किसी को दिया, अब ये जो जमा है यही तो 21 जन्मों का वर्षा है। 21 जन्म तक बाबा ने कहा आप आराम से ये जो जमा है उसकी प्रारब्ध खाएंगे। और उसके बाद भी द्वापर कलयुग में भी बाबा ने कहा पाप आत्माएं आपके पास आती हैं और उस वायुमंडल में महसूस करती हैं हमारे पाप चुकते हुए, हम पतित से पावन बन गए। तो ये अभी का जमा किया हुआ है। तो ये संगम युग का एक एक सेकंड, पल पल, हड्डी हड्डी, सेकंड सेकंड सफल करने की ज़रूरत है। एक का 10 गुना, एक का 100 गुना पुण्य कमाने की ज़रूरत है, क्योंकि और तो कुछ साथ जाएंगा ही नहीं, और क्या साथ लेकर जाएंगे। इसलिए तो लोग दान भी करते हैं कि दान, धन साथ नहीं जाएगा, लेकिन धन जो दान कर देते हैं वो पुण्य बन जाता है, वो पुण्य साथ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ धन का दान समझते हैं। हमें तो बाबा ने फिर शक्ति, ज्ञान, गुण, दुआएं, प्यार, सुख, शांति, हर चीज़ का दान करना सिखाया। तो बाबा ने भी चेक किया, हमें भी चेक कराया। फिर बाबा ने कहा देखो हर बच्चा उमंग उत्साह से सेवा में बिजी, नए नए प्लान बना रहा है, इससे समय भी सफल होता है, संकल्प भी सफल होता है। याद और सेवा का डबल लॉक बहुत ज़रूरी है। याद भी करना है क्योंकि याद से पीछे का चुकता होता है, याद से संस्कार परिवर्तन होते हैं, लेकिन सेवा ज़रूरी है क्योंकि उससे आगे का जमा होता है। तो सेवा का जो सब्जेक्ट है, बाबा ने कहा समय भी हमारा बचता है, संकल्प भी सफल होता है, और लोगों का उलझना भी नहीं रहेगा। नहीं तो कहेंगे आपने हमें क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, फिर हम भी कुछ ना कुछ वर्षा ले लेते। अंत में तो कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, पहले हमें बताते तो हम भी समय को सफल करके कुछ तो प्राप्ति करते, हम भी वर्षे के अधिकारी बन जाते। तो जो सेवा कर रहे हैं, बाबा ने कहा बाबा खुश है, सबको बहुत मुबारक दी। और फिर बाबा ने कहा जो हमें पता है लेकिन इसको बहुत पक्का करना है कि ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। ब्राह्मण जो संकल्प करे वो पूरा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे संकल्प में कितनी शक्ति है, इसलिए पहले तो सोचकर सोचना चाहिए। कुछ भी किसी के लिए नहीं सोच सकते हैं, वो भी वरदान बन जाता है, तथास्तु हो जाता है। इसलिए गलत तो सोच ही नहीं सकते,
लेकिन श्रेष्ठ सोचकर अगर उसके अंदर दृढ़ता है तो वो सफल होना ही है। अगर वो संकल्प श्रेष्ठ है, अगर वो निस्वार्थ है, अगर उसके अंदर सेवा समाई हुई है। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ क्या चाहिए? ज्वाला स्वरूप योग। योग लगाते हैं लेकिन ज्वाला स्वरूप नहीं है। ज्वाला स्वरूप योग होगा तो अपने आप आत्माएं खिंची चली आएंगे, उनको लाइट दिखाई देंगे, आपके नैन भी ऐसे हो जाएंगे, दृष्टि ऐसी हो जाएंगी कि आपकी दृष्टि से भी वो कुछ ना कुछ अनुभूति करेंगे। लेकिन ज्वाला स्वरूप योग क्या है? ज्वाला जैसे वॉल्केनो फटता है ना, तो वॉल्केनो जब फटता है तो उसके बीच में कोई भी चीज़ आती है वो परिवर्तन हो जाती है। माना वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि उस लावा के अंदर कुछ भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। ऐसे हम योग लगाते हैं लेकिन ज्वाला स्वरूप योग होता है जिसमें एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। वो कोई ऐसा ज्वाला नहीं है माना जो कोई अग्नि के समान नहीं है। योग में तो हमेशा ही शीतलता का अनुभव होता है, लेकिन उसमें इतनी एकाग्रता होती है, एक बाबा के सिवाय और किसी की याद नहीं होती कि उस ज्वाला के अंदर ही फिर पुराने संस्कार, पुराना हिसाब किताब भस्म हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। फिर आत्मा में इतना बल आ जाता है कि वो जो सोचती है वो सिद्ध होता है। संकल्प से सिद्धि तो कहते हैं, पर हर एक के संकल्प तो सिद्ध नहीं होते ना। संकल्प से सिद्धि के वो संकल्प इतना पावरफुल है कि उसके अलावा कोई दूसरा वेस्ट थॉट ही नहीं है। निर्व्यर्थ, निर्संकल्प, निर्विकल्प, एक बाबा की याद। श्रेष्ठ संकल्प का बीज बो दिया, बस अब बाबा की याद में मग्न है। वो जो याद की धूप है वो उस बीज को फलीभूत करती है। दृढ़ संकल्प तो किया, लेकिन दृढ़ संकल्प बीज है, उस बीज को धूप भी तो चाहिए ना। अगर उस बीज को पानी नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी, तो वो बीज फल कैसे देगा? तो हमने संकल्प तो किया, लेकिन ज्वाला स्वरूप योग एक तरह से धूप का काम करता है। कोई दूसरा संकल्प नहीं तो क्या होता है, श्रेष्ठ संकल्प किया, फिर होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन देखेगा, उसमें इतने सारे व्यर्थ होते हैं कि उसमें शक्ति नहीं भरती है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प किया, होना ही है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा हमारे साथ कंबाइंड है और उस कंबाइंड बाप की याद में समा जाना। और फिर आप देखो कैसे वो होता ही है, वो बीज है, वो धीरे 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 निकलता है, पत्ते निकलते हैं, पेड़ बनता है, फिर उसका फल तो निकल ही है। इसलिए बाबा ने कहा भी ज्वाला स्वरूप योग को अंडरलाइन करो। फिर कई चीज़ें मुरली में अलग अलग लहर थी और हर चीज़ आज के समय से रेलेवेंट है। तो जो यूएस के भाई बहनें आए हुए थे, मोहिनी बहन से बाबा बात कर रहे थे कि सब पहुंच गए और हलचल में भी अचल हैं। अब ये 2003 की मुरली है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उस समय पर ये हलचल थी क्योंकि यूएस ने इराक पर वॉर, यूएस और इराक की वॉर लगभग मार्च के समय पर शुरू हो गई थी और ये फेब की मुरली है। तो ऑलरेडी बहुत टेंशन्स थे क्योंकि वो ऐसे समझते हैं कि इराक इस प्रकार के वेपन्स क्रिएट कर रहा है जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और उस समय जो भी संसार में कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। थोड़े समय पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश हुआ था, तो उनको लगता था कि वहाँ पर भी जो इराक में जो पॉलिटिकल पावर में हैं बड़े, सदाम हुसैन जैसे, वो इन टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जो अल कायदा आदि है, और वो फिर पावरफुल हो जाते हैं, इतने पावरफुल कि यूएस को भी अटैक कर सके। तो अंदर में आपको पता ही है जब ऐसा कुछ होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, अंदर में वो दुख, नफ़रत, फिर धीरे धीरे वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। फिर यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया, वॉर। मैं समझती हूँ यही उस समय पर हो रहा था। तो बाबा कभी भी डायरेक्ट तो नहीं बोलता, पर जो भी वर्ल्ड के अंदर हो रहा होता है उस समय पर हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। बातें तो हमें पता ही होती हैं, तो बाबा बातों का क्या जिक्र करे, पर जो भी बातें होती हैं उन बातों में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, बाबा वो सिखाता है। तो बाबा ने पहले तो पूछा कितनी भी हलचल है, आप अचल अडोल हैं? आप हलचल में, खुद तो हलचल में नहीं आते, अचल अडोल बेफिक्र बादशाह हैं।
स्वमान की सीट पर सेट हैं। अब इस समय वो सारी बातें जो बाबा ने कहा होता है कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान की छत्र छाया के अंदर हैं। बाबा ने कहा जैसे आप कोई चीज़ को वाटर प्रूफ कर दो तो फिर वाटर नीचे नहीं आ सकता ना, प्रूफ हो गए, आप वाटर से सेफ हैं। ऐसे जो परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हैं उनों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये सोचते हैं कल क्या होगा, कल क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा। अब इसको भी अंदर में स्वीकार करें। ब्राह्मणों के साथ जो होगा अच्छा होगा, ये भगवानुवाच है। बातें आएंगी, बातें जाएंगी, लहरें आएंगी, लहरें जाएंगी, बच्चे हमेशा सेफ रहेंगे, क्योंकि भविष्य बनता है वर्तमान से। भविष्य क्या है? वर्तमान की परछाई है। अगर वर्तमान में हम पुण्य कर्म करेंगे, रहम दिल बनेंगे, तातापन के संस्कार को इमर्ज करेंगे तो समय पर सहयोग मिलेगा। प्रकृति भी सहयोग देंगी, अन्य आत्माएं भी सहयोग देंगी, कितनी भी हलचल होगी, लेकिन बाबा की छत्र छाया के नीचे हम सेफ रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा आप स्वमान की सीट से नीचे नहीं उतरो। सीट से नीचे उतरते हो तो अपसेट होते हो, सीट पर बैठे रहते हो तो अपसेट नहीं होते हो, तो सेट रहते हो। सीट पर सेट होना माना मन का उस समय ध्यान देना, जो कुछ भी बाहर हो रहा है, लेकिन ये मन एक भी गलत संकल्प नहीं करे, क्या होगा, कैसे होगा, उसका क्या होगा, एक भी। और ये इसमें बहुत मेहनत है। अभी तो बड़ी बड़ी हलचल नहीं होती, थोड़ा ही कोई कुछ कह देता है, थोड़ा सा ठीक से बात नहीं करता, थोड़ा हमारे अनुसार नहीं चलता, थोड़ा सा कंट्रोल करता है, तो ही मन कितना हलचल में चला जाता है। और फिर जब ये पूरे के पूरे देश हलचल में जाते हैं, जैसे कितने देशों में अभी वॉर जैसी सिचुएशन है, घर छूट जाते हैं, बच्चे छूट जाते हैं, सब कुछ एक सेकंड में छूट जाता है। उस समय पर अचल अडोल रहना, उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा आप अचल अडोल बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी हैं, सीट पर सेट हैं। माताएं बैठी थी, बाबा ने कहा जो माताएं बाबा के साथ कंबाइंड हैं कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सीट से नीचे उतरे तो आपकी जिम्मेवारी, अपसेट हुए तो आपकी जिम्मेवारी, लेकिन बाबा के साथ कंबाइंड है तो बाप की जिम्मेवारी। और इतना उस समय बाबा जिम्मेवार हो जाता है कि हमें संकल्प भी वही आता है क्या करना है। आप सब अनुभवी होंगे, कई बार बाद में ऐसा लगता है हम फलानी जगह ही क्यों गए, हम फलाने डॉक्टर से ही क्यों मिले, हम फलाने, जैसे हमें कोई प्रेरणा होता है, वहाँ जाओ, ये करो, ये करो, और वो जो इतना बड़ा पेपर होता है सहज बीत जाता है। तो उस समय बाबा ने कहा, इतना तक बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है, अगर आपको आखिरी ट्रेन पकड़नी होगी तो भी टचिंग होगी, आखिरी प्लेन पकड़ना होगा तो भी टचिंग होगी। आप बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो मन में वही संकल्प उठेगा, वो कर्म हो जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे। बहुत निश्चय चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान, बुद्धिवानों का बुद्धिवान हमें मिला है और हम उसके बच्चे हैं। क्या वो हमारा ध्यान नहीं रखेगा? लेकिन वो सिर्फ कहता है उस समय कंबाइंड रहना। बुद्धिवानों का बुद्धिवान बुद्धि को टच करेगा, और अगर हमारी बुद्धि बिजी होगी, व्यर्थ में होगी, डर में होगी, चिंता में होगी, फिर हम उसकी जो टचिंग है उसको कैच नहीं कर पाएंगे। वायरलेस कनेक्शन के लिए वॉइसलेस इंटेलेक्ट चाहिए। तो जो बाबा ने पक्का कराया, छत्र छाया में रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। फिर एक और लहर जो पिछली मुरली में भी थी कि बाबा देखता है कि बच्चे उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं और खुश हैं, लेकिन स्वराज्य अधिकारी हैं। आत्मा करावन हार होकर अपने कर्मचारियों से कर्म कराती है। आत्मा मालिक है, नहीं तो कभी कभी माया देखती है अलबेले हैं तो माया का राज्य शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं बोलना नहीं था, मुख से निकल गया, सोचना नहीं था, हमने सोच लिया, तो इसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। पिछली पूरी मुरली पिछले संडे की, स्वराज्य अधिकारी, मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये समझ है। पर बाबा कहते हैं कहाँ तक स्मृति रहती है, कहाँ तक फिर समर्थी आती है, कहाँ तक आप उसका स्वरूप बनते हो। मालिक बन करके अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाना, यहाँ पर संस्कार डालेंगे तो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। उस मुरली में तो फिर बाबा ने कहा था, देखो ब्रह्मा बाबा कैसे कचहरी लगाता था रात को,
पहले तो प्रैक्टिस करी, मैं आत्मा हूँ, जशोदा आत्मा है, फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान करावनहार आत्मा हूँ, फिर आत्मा ने मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से कार्य कराया और रात को चेक किया किसी कर्मचारी ने, किसी कर्मेंद्री ने धोखा तो नहीं दिया, मन बुद्धि संस्कार ने भी धोखा तो नहीं दिया। अब ये प्रैक्टिस है। अब हम ये नहीं कह सकते बोलना नहीं था बोल दिया, सोचना नहीं था सोच लिया, देखना नहीं था देख लिया, वरना मैं मालिक नहीं हूँ ना। फिर मालिक कौन बन गए? फिर तो माया मेरी मालिक बन गई, हम अलबेले हो गए। तो स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। और बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी के आगे ही शक्तियां भी ऑर्डर से चलेंगी। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी भी हूँ और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान भी हूँ। सर्व शक्तियाँ वर्षे में मुझे बाबा से मिली हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो ऑर्डर करो और वो हाजिर होनी चाहिए। ज़रूरी है कि हम उसको ऑर्डर करें, वो हाजिर हो। ये जो कई बार होता है कि अरे उस समय चुप रहना चाहिए था, उस समय सहन कर लेना चाहिए था, ये बात का वर्णन नहीं करना चाहिए था, बीती को बिंदी लगा देनी चाहिए थी। रिग्रेट, दिल शिकस्त, रिपेंटेंस, पश्चाताप। क्यों? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता थी उसको ऑर्डर किया, वो हाजिर नहीं हुई, मेरे से गलत निर्णय हो गया। क्यों गलत निर्णय हो गया? बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाप मिला है, वो मेरी बुद्धि को टच करे, मेरे जो निर्णय है वो सही होना चाहिए। चलो बाबा कहते हैं हो गया सो हो गया, लेकिन कई बार सोचना चाहिए कि परख शक्ति मिली, निर्णय करने की शक्ति, शक्तियाँ क्यों मिली? कि हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो। पहले तो बहुत भूले हो ही गई हैं, उसका बोझा तो सर के ऊपर है ही, लेकिन अब अगर शक्तियों को यूज़ नहीं करते फिर विकर्म हो जाता है, फिर कर्म बंधन बनता है, फिर बोझ सिर पर चढ़ता है। इसलिए बाबा ने कहा ये भी चेक करो। अचल अडोल भी हैं, बेफिक्र बादशाह भी हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं। आत्मा करावन हार बन करके अपने कर्मेंद्रियों से कार्य कराएं। फिर मास्टर सर्वशक्तिवान भी हैं, जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। माना जितने टाइटल बाबा ने दिए हैं उस हर टाइटल को समझना, उसको प्रैक्टिस करना और उसका स्वरूप बनना, ये सब टाइटल हैं। लेकिन पहले तो इनको स्मृति में रखना, चाहे लिख लिख कर स्मृति में रखें, चाहे लिखे मैं अचल अडोल हूँ, अचल अडोल आत्मा हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। वो स्मृति पक्की हो जाए। 1000 बार लिखे, 5000 बार लिखे, जितनी मर्जी बार लिखे, लेकिन ये अंदर अंदर सब कॉन्शियस माइंड तक चला जाए कि मैं ये हूँ। फिर समय पर वो स्मृति आए। कोई हलचल थी, किसी ने गाली दी, किसी ने बात नहीं मानी, किसी ने कंट्रोल किया, किसी ने रोब किया, मैं अचल अडोल हूँ, तो वो समर्थी आएंगे। फिर धीरे धीरे वो स्वरूप बनेगा। फिर कोई बड़ी बात भी आएंगी तो वो स्वरूप नेचुरल हो जाएगा। ऐसे हर एक के साथ करना पड़ेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। एक एक स्वमान को लेकर 10-10 दिन, एक एक महीना उस पर अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे वो दाता स्वरूप, रहम दिल, वो जो देवी देवता का स्वरूप है वो हमारा इमर्ज होगा। इसमें समय लगता है पर मज़ा भी इसी के अंदर है। ज्ञान के साथ खेलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। इसलिए तो बाबा कहता है इसमें एक जन्म लग जाता है। सुनना नहीं है ना, सुनना समझना तो हो जाता है जल्दी, फिर सारा जीवन लगता है वो बनने में। फिर विदेश के भाई बहनें और सब बाबा के सामने थे, तो बाबा ने कहा देखो बेहद के परिवार में आकर कितनी खुशी होती है। कह तो सकते हैं ना हमारा इतना बड़ा परिवार है। और मधुबन शांतिवन अभी नया नया था, तो बाबा हर बार पूछता था सब ठीक है, खाने को मिला, सोने को मिला, रहने को मिला, सब खुश हैं। और जैसे जैसे बाबा पूछता था सबके अंदर और खुशी की लहर, क्योंकि भगवान से मिलने का जो सुख है उसके आगे ये सब बातें क्या हैं। हाँ, 2-4 फील भी कर जाते होंगे, डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे, तो बाबा उन्हों को भी अपने प्यार से संतुष्ट कर देता था। और बाबा कहता था जैसे अभी खुशनुमा चेहरा है ऐसे सदा खुशनुमा रहना, सदा खुशी में आबाद रहना। आपके चेहरे से बाप प्रत्यक्ष हो। जैसे चित्रों के द्वारा ज्ञान समझाते हैं ना, चित्र दिखाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा आपका चेहरा ही चित्र बन जाए। आपके चेहरे को ही देख करके कहें इन्हों को क्या मिला है। आपका चेहरा ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने।
जो बाबा कहते हैं ना, आपकी सीरत से बाप की सूरत दिखाई दे, तो वो चेहरे की चमक, वो नैनों की प्योरिटी, वो रूहानी मुस्कुराहट, पवित्रता का ताज, वो सब उन्हों को दिखाई दे और जैसे उन्हों को भी कोई ना कोई अनुभूति हो। फिर बाबा ने सबको यही कहा, हलचल में भी अचल रहना है। डबल विदेशी हैं, डबल पुरुषार्थी हैं, डबल नशा है, लेकिन भले कितनी भी हलचल है, उस हलचल में भी अचल अडोल रहना है। ड्रिल भी बाबा ने कराई सभी को कि अभी अभी अपने को निराकारी आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। ज़रूरी शब्द है अभी अभी, जिस समय वो ड्रिल हो, 1 सेकंड में निराकारी आत्मा बन करके निराकारी बाप को याद करना। कट दे के दुनिया, दे के संबंध, दे के पदार्थ, दे की बातें, दे के आकर्षण, सबसे कट। मैं आत्मा, मेरा बाबा। जितना जितना ड्रिल करेंगे मन फ्लेक्सिबल होगा, तो बातों में मन को स्विच करना, व्यर्थ से समर्थ करना, यहाँ से वहाँ जाना इजी हो जाएगा। जैसे जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको झुकना मुश्किल लगता है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल लगता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। फिर शुरू भी करते हैं ना तो और दर्द होता है, क्योंकि बिल्कुल कोई चीज़ रिजिड हो जाए, फिर आप शुरू करो तो 2-4 दिन 10 दिन और मुश्किल होती है, लेकिन करते 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 फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कहीं भी मोड़ लो। ऐसे ही ये जो ड्रिल है, शुरू में करते हैं, लगता है अरे जैसे ही मैं बाबा को याद करने जाती हूँ बुद्धि इधर 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 उधर भटक जाती है। वो तो होगा ही ना, किसी चीज़ को लंबा समय डिसिप्लिन नहीं किया होगा तो एकदम कैसे डिसिप्लिन होगी। लेकिन फिर करते 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 वो आपका ऑर्डर मानेगी। तो अपने मन को ऑर्डर से चलाना। ड्रिल क्या है? जैसे वो फिजिकल ड्रिल होती है, अपने शरीर को ऑर्डर से चलाना। हाथ ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, ऑर्डर से चले। ऐसे मन और बुद्धि हमारे ऑर्डर से चले। फिर बिल्कुल लास्ट में मुलाकात थी दादियों से। तो दादियों ने बाबा को कहा सेवा के साथ साथ 108 घंटे योग के भी प्रोग्राम बनाए। तो बाबा ने कहा अभी तो इसी की ज़रूरत है। आपका ज्वाला स्वरूप योग ही विनाश की ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। योग से ही पाप भस्म होंगे, योग से ही संस्कार परिवर्तन होंगे। समझे इस बात को। सेवा से आगे के लिए पुण्य जमा होगा, पर जो 63 जन्मों का बोझ है, जो हमारे पाप है, वो योग से विक्रम विनाश होंगे। जो पुराने कड़े संस्कार हैं, योग से वो संस्कार परिवर्तन होंगे। और इसीलिए कई लोग बहुत ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, पर फिर भी अपने अंदर उस परिवर्तन को अनुभव नहीं करते, क्योंकि याद का चाट कम है। उसमें भी बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग। इसलिए रावण को क्या करते हैं? पहले मारते हैं, फिर जलाते हैं, फिर उसको पानी में बहा देते हैं, भस्म खत्म हो जाए। यहाँ बाबा ने कहा क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग नहीं है, तो अभी भी पुराने पुराने संस्कार कभी कभी इमर्ज हो जाते हैं। फिर जब पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं तो संस्कारों की टक्कर रास नहीं होती, फिर उसमें समय और शक्ति वेस्ट होती है। अब ये तो दादियाँ बच्चे वही हैं, बड़ा बड़ा संगठन जब होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम जब होते हैं, तो कितनों को आपस में रास करनी पड़ती है। रास भी नहीं, बाबा ने कहा महारास करनी पड़ती है। महारास माने बिल्कुल जैसे इतने सारे शरीर, लेकिन सब मिल करके चले। थोड़े बहुत संस्कारों की रास करना, पर कहीं पर थोड़ा 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 फिर भी ऊपर नीचे हो जाए तो सेवा में उतनी सफलता नहीं मिलती है। तो जितने संस्कारों की रास होगी, और सहज तो नहीं है ना, इतने सारे लोग, कभी कोई झुके, कभी कोई झुकता है, कभी इसकी राय मानी गई उसकी नहीं, वरना वो सब एक हो जाए, उसके लिए बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। नहीं तो पुराने संस्कार मैंपन के, मेरेपन के, अपसेट होने के, अपसेट करने के, डिस्टर्ब होने के, नाराज़ होने के बहुत ही मर्ज होते रहते हैं। समय भी वेस्ट होता है, शक्ति भी वेस्ट होती है, कार्य में सफलता भी नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी ज्वाला स्वरूप योग करो। फिर किसी दादी जी ने पूछा कि बाबा पुरुषार्थ से होगा कि समय कराएंगा? तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा समय भी पुरुषार्थ कराएंगा। कई बार समय ऐसा हो जाता है कि हम वो पुरुषार्थ करने के लिए बंध जाते हैं। सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं ना। इस कई लोग आप देखो कितना समय से ज्ञान के टच में होंगे। अभी भी पीछे एक भाई मुझे मिला, वो 2020 से
कई प्रोग्रामों में आ रहा होगा, शिवरात्रि के प्रोग्राम आदि 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 आता है, अच्छा लगता है। लेकिन अभी 2024 में 1-2 मास पहले ही उनके जवान बेटे को जॉन्डिस हुआ, 33 इयर्स का, 10 दिन हॉस्पिटल में रहा और फिर शरीर छूट गया। अभी डॉटर इन लॉ है, 2 उसके छोटे बच्चे हैं, 31 इयर्स की डॉटर इन लॉ है, 5 या 9 साल के, 3 या 5 साल के 2 बच्चे हैं। अब उसको इतना उस चीज़ का दुख है, समय भी अब पुरुषार्थ अभी रोज़ आता है। कहते इसके अलावा कहीं अच्छा ही नहीं लगता, कोई दोस्त, कोई व्यक्ति, कोई वॉक, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस यहाँ आकर के ही अच्छा लगता है। तो कैसे कई बार समय और सर्कमस्टांस भी पुरुषार्थ कराता है। हम भी महसूस करते हैं ना, कभी कभी हमारे संस्कार इतना हमें दुख दे रहे होते हैं कि फिर हम कहते हैं बस अभी तो इसको चेंज करना है, अभी तो इन इच्छाओं को छोड़ना ही है, अभी तो इस पर चिंतन का त्याग करना ही है, क्योंकि उससे खुद को भी बहुत दुख मिल रहा होता है। तो ये दोनों बातें हैं, हम तो पुरुषार्थ करते हैं लेकिन समय भी कराएगा। पर बाबा कई बार कहता है समय की बलिहारी भी कहता है, लेकिन कई बार फिर ये भी कहता है कि समय से पहले कर ले तो अच्छा है, क्योंकि समय तो आपकी रचना है, नहीं तो फिर मार्क्स समय को चले जाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं कि जो कर सकते हैं समय से पहले वो करें, और जो रह जाएगा वो तो फिर समय भी पुरुषार्थ कराएगा ही। और फिर किसी ने पूछा बाबा रास होती है, महारास क्यों नहीं होती, पर थोड़े संस्कार मिलते हैं, पूरे क्यों नहीं मिलते? तो बाबा ने कहा क्योंकि अंडरलाइन नहीं किया है और दृढ़ता नहीं है, अभी भी भिन्न भिन्न प्रकार का अलबेलापन है। अलबेलापन है, चाहे तो हो सकता है, लेकिन अभी भी अलबेलापन है। हो जाएगा, कर लेंगे, गेगे की भाषा है, अभी करना है वो नहीं है, मिलकर चलना है वो नहीं है। थोड़ा दे अभिमान, थोड़ा मेरापन, थोड़ा मैंपन, थोड़ा सूक्ष्म रूप के अहंकार, बड़ा मोटा तो नहीं होगा। इस कारण से जितनी यूनिटी होनी चाहिए कई बार नहीं होती है। पर बाबा का तो इशारा भी काफ़ी होता है और हर एक को समझ में आ जाता है कि कमी योग की है। सेवा भी बहुत कर रहे हैं, प्लान भी अच्छे बनाते हैं, पर किसी न किसी चीज़ की, जैसे कहते हैं इसकी दवाई यही है, आप कितनी भी एक्सरसाइज करो, कितना भी, इसकी दवाई यही है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही संस्कार परिवर्तन की दवाई योग है, पुराने विकर्मों को विनाश करने की दवाई योग है। ये एकमात्र मंत्र है। अगर वो योग नहीं किया तो महारास नहीं हो सकते। बहुत सेवा करी, बहुत सेंटर बनाए, बहुत बड़े प्रोग्राम किए, बहुत पुण्य का खाता जमा किया, बहुत अच्छा है, लेकिन योग के बिना पीछे के विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो आप देखो, भगवान ही है जो एक मुरली के अंदर कितनी बातें, कितने राज, कितना सब स्पष्ट करके बताता है। एक को भी स्टडी करते जाओ और एक मुरली का भी स्वरूप बन जाओ तो भी जैसे कहते हैं पार हो जाएंगे। तो ये वंडरफुल मुरली थी। सार तो यही था कि दाता बनो, रहमदिल बनो, इस संस्कार को इमर्ज करो, हलचल में बिल्कुल अचल रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो, स्वमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं हो तो बाबा जिम्मेवार है। तो आपको भी जो पॉइंट अच्छी लगी उसको स्मृति में भी रखें, नीचे ज़रूर लिखें। लिखने से वो चीज़ पक्की होती है। फ़ोन पर ही सुन रहे हैं तो नीचे ही कमेंट सेक्शन में लिखें। कई लोग हर बार लिखते हैं, कई पॉइंट्स लिखते हैं और अच्छा लगता है, और ये भी समझ में आता है कि कितने अच्छे से उनको मुरली पक्की हो गई है। अब जब स्मृति में है तो आप समझते हैं कि वो स्थिति में ज़रूर आएंगे, उसका बल ज़रूर मिलेगा, आपको भी मिलेगा और अन्य आत्माओं को भी मिलेगा। ओम शांति।